यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फनूस जैसे मर्जी लगा ले, बल्ब जैसे मर्जी लगा ले, पंखे जैसे मर्जी लगा ले, भाਵੇਂ गुजरात से ले आ, गुजरावाले से ले आ, लाहौर से ले आ, सऊदी अरब से ले आ, जब तक तेरे जनरेटर के अंदर पावर 440 वाट का करंट नहीं आएगा ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं। थूथड़ा सजा ले, बूथड़ा सजा ले, एक्सरसाइज कर ले या डंबल मार ले या जिम खाने में जाके अपना आप संवार ले, जब तक तेरा दिल नहीं संवरेगा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन मेरे तेरा थूथड़ा नहीं देखना, मेरे तेरा दिल देखना है, इसे सवार के ला। मलचल हलचल मलचल मची पड़ी है, ना लुगाई के पास टिके, कहता नहीं नहीं दूसरी को देख तेरी सही कोई नहीं, ना माँ बाप के पास टिके, कहता अम्मा तय नहीं मेरे अब्बे से पूछ ले, अब्बे ने तुझे सुख नहीं दिया मुझे कद सुख दिया होगा, ना कभी भाइयों के पास टिके, या खा गया वो खा गया, मामे चाचे खाले मासी का तो नाम ही कोई नहीं। मेरे अजीजों ये दिल कब टिकेगा? अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इसे मुसल्ले पर गाड़, इसे तस्बीह के दाने पे गाड़, इसे अल्लाह के घर में गाड़, इसे तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पे गाड़, कहीं जाके तेरा दिल टेक्का खाएगा, करवट बदलेगा, रब्बे काबा की कसम दिल करवट बदल जाएगा, ये सारा जहान जो आज तेरे मुखालिफ चल रहे हैं सारा तेरी हिमायत के अंदर हो जाएगा। कनेक्शन ही हमारा कोई नहीं अल्लाह से। यार की आवाज है दौड़ के जाता है, खुदा की आवाज पर मेरा अजीजों कनेक्शन ही बुझा पड़ा है। अल्लाह अकबर 5 मरतबे कानों में आके आवाज घुस रही है, लेकिन अल्लाह अकबर यहाँ आवाज कोई नहीं आ रही। यार की आवाज ने यहाँ टेक्का मारा, अल्लाह अकबर बीवी की आवाज, बच्चों की आवाज ने यहाँ इंजेक्शन लगाया, तो सारे के सारे हर काम के लिए उठ गए। गाड़ियों के ऊपर कंडक्टरी कर रहा, खेती के अंदर खेती बाड़ी कर रहा, मुलाजमतें कर रहा, लोगों के कुत्ते भी मेरे अजीजों इस करंट के ऊपर नहला रहे। लेकिन मालिकुल मुल्क है, जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने दिल दौलत दी, जिसने तुझे सवारा मेरा अजीजों, उसकी आवाज का करंट आपके मेरे अंदर ही नहीं जा रहा है। मोबाइल की घंटी आपने मस्जिदों के अंदर बंद कर रखी है, लेकिन वाइब्रेशन तो लगी हुई है। अगर वाइब्रेशन नहीं तो लाइट ऑन और ऑफ तो हो रही है, करंट पहुंच रहा किसी ना किसी तरीके से। अंदर तो मेरे अजीजों यहाँ बाहर मोबाइल की घंटी बंद कर रखी है, अंदर तुमने पूरा का पूरा मोबाइल ही पावर ऑफ कर रखा है। इसकी बैटरी बंद हो जावे, यदि किसी के घर जाएगा, दुकान पर जाएगा, हत्ता के मस्जिद में भी स्विच तलाश करता फिरेगा, किसी को कहेगा यहाँ चार्जर है, अल्लाह स्विच लगा रहे हैं, यहाँ रोशनी नहीं आ रही, ये वाला शो खराब है, ये वाला शो ये यूँ खराब है। लेकिन मेरे अजीजों दिल की बत्ती बंदी पड़ी है, पावर ऑफ है, बैटरी बिल्कुल मेरे अजीजों डिम हो गई, बैटरी बिल्कुल बेकार होगी, कभी इसे चार्ज करने का एहसास ही पैदा ना हुआ। मस्जिदें तो थर्मल पावर था, बिजली घर था, मस्जिदों के अंदर आकर भी दिल को करंट नहीं आया, समझो दिल बेकार हो गया। अल्लाह की बात सुन के मौलवी जी को घड़ी दिखा रहे हैं, मौलवी जी मौलवी साहब अल्लाह अकबर, इसको ये काबिल रहम है, हजर जी से झिड़को ना, इसे डांटो ना, मैं भी कभी कभी झिड़क देता हूँ, कोई हमें घड़ी दिखावे कोई पर्ची भेज दे, ये काबिल रहम लोग हैं, इसका मतलब है इनका दिमाग काम कर रहा, दिल काम नहीं कर रहा, उंगली काम कर रही है, इनका दिमाग, आंखें काम कर रही, इनका दिल काम ही कोई नहीं कर रहा। खुदा की बात हो, नमाज पढ़े, अम्मा याद आवे, भाई याद आए, दुकान याद आए, और नमाज ही कोई नहीं। सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक रकात में खड़े 10 पारे पढ़ जाएं, जिब्राइल आके के सलाम फेर लो, अल्लाह कह रहा अपने जिस्म को आराम भी दे लो। दामाद मुस्तफ़ा जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत करे, सुबह फजर की नमाज का वक़्त आ जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पढ़े, यहाँ तक कि बिलाल के अज़ान की आवाज़ कानों में आ जाए। पूरे साल में एक मरतबा कुरान पढ़ने को मिलता है। मौलवी साहब खुदा पाक की कसम बदनसीबी ये नहीं हम कुरान नहीं पढ़ते, बदनसीबी ये कुरान पढ़ने वालों ने कुरान भुला दिया है।
कितने पापड़ बेले, कितने जतन उठाए। हम हाफिज़ कुरान की माँ ने अब्बा काठी पे बिठा के छोड़ के आवे था, सर्दी गर्मी में छोड़ के आवे था। उस्ताद जी अल्लाह जैसे मर्जी डांटे घूरे था दरवाजे पे, कोई नहीं पुत्र जी थोड़ी मेहरबानी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अंदर देर नहीं करेगा। इन्होंने सारे के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। ये दाढ़ी मूंड, तुम्हें कुरान का हाफिज, तुम्हें कहते शर्म क्यों नहीं आती? इस बेनमाजी को हाफिज साहब कहते हैं, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? जो रमजान के अंदर मुंह छुपाए छुपाए फिरता है, कितने रमजान हो गए कुरान ना सुना सका, अल्लाह वो कहते शर्म क्यों नहीं आती? हाफिज साहब ये सूरत कौन से बारे में हंस के दिखा, फिटे मुंह का कहते तुम्हें हाफिज शर्म क्यों नहीं आती? ये हाफिज है? हाफिज तो वो हुआ करते थे जिन्होंने मेरे अजीजों माँ की कोख में, माँ की गोद के अंदर 17 पारे पढ़ लिए थे, जिन्हें मेरे अजीजों दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। हाफिज तो ये लोग थे मेरे अजीजों। मुल्तान के अंदर जनाजा पड़ा हुआ है, शर्तें लिख दी गई, जनाजा कौन पढ़ाएगा? जिसकी सुन्नतें कभी असर की कदा ना हुई हो, जिसकी मेरे अजीजों कभी तहज्जुद की नमाज कदा ना हुई हो, जिसने कभी किसी गैर महरम को देखा ना हो। जनाजा पढ़ाने कौन आया था? जात का कुमार था, हासिल अल्लाह अकबर खैरपुर टम्मे वाली का था, हाफिज खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह था, जिसके खुस्सों के ऊपर भी इतनी इतनी मिट्टी नजर आ रही थी, लगता था सवारी नहीं पैदल चल के आया। जनाजे की चरपाई के पास खड़ा हुआ, चेहरे से कफन हटा के कहला, वो लोगों जो मरने वाले ने कह दिया रब्बे काबा की कसम में अंदर सारी चीजें पाओगे। जब से मैंने होश संभाला कभी असर की सुन्नतें कदा ना की है, जब से मैंने अल्लाह अकबर अपना शऊर संभाला मेरी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई है। पढ़ो जनाजा। ऐसे लोग ना माँ छोड़ी, ना बहन छोड़ा, ना स्कूल वाली छोड़ी, ना काली छोड़ी, ना किसी की धी छोड़ी। छोटी सी बच्ची को देख के कह दिया ये इतनी हसीन, इसकी माँ कैसी होगी? और ये कहते हैं सरकार एक दफा मुझे नजरों से अपना रोजा दिखा दो, डूब के नहीं मर जाता ये? आसमान के मलाइका जो एक मर्तबा जावे क़यामत की सुबह तक बारी ना आवे, अल्लाह अकबर, वो फरिश्ते आने को दोबारा तरसे, बता तू मैं कौन से खेत की गाजर मूली है? ये तो करम है मालिक कायनात का कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है। साल में 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा कभी अपने घर बुलाता है, कभी नबी के रोजे पे बुलाता है। कहता ओ बेशर्मा अब तो शर्म कर जा, अगर मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालूं तुझे तो मेरी गैरत का ख्याल आना चाहिए, अब तो गुनाह छोड़ दे वरना तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। बार बार मक्के जावे, बार बार मदीने जावे, कहता ओ इबादत है, साडा कारोबार है। अल्लाह कुरान में कहता है कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। और बेशर्मो तुम कैसे कुफर करते हो, कैसे मेरी जात का इनकार करते हो, कैसे मेरे आगे बेहया हो जाते हो, कैसे गैरत के जनाजे निकाल देते हो। थे तुम मुर्दा, थे तुम्हारी हैसियत क्या? तेरी मुच्छों की मरोड़ी संभाली नहीं जाती। अल्लाह अकबर, गन कंधे पर टांग रखी है, इसका पटा तेरे से संभालना नहीं जाता। अल्लाह ब्रश लोगों को दिखाकर, चिट्टी चिट्टी पिस्तौल ना कलाशना लोगों को दिखाकर दब्बे मारता है क्या? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। तुझे पता है मैंने तुझे कौन से मटेरियल से पैदा किया? हाथ पे लगे तो हाथ नापाक है, कपड़े पे लगे तो कपड़ा नापाक है, बिस्तर पे लगे तो बिस्तर नापाक है, जिस्म पे लगे यदि वो तेरे जिस्म में से पानी के कतरे खारिज हो जाए, खबरदार तुझे मेरे घर में आने की इजाजत नहीं, मेरे कुरान पर हाथ धरने की इजाजत कोई नहीं। ओए बेशर्मा खबरदार, तुझे जिक्र भी करने की इजाजत कोई नहीं, खबरदार। अगर तेरे पास गुस्ल का टाइम था तने फिर भी गुस्ल ना किया, खबरदार। दस्तरखान पर बैठने की भी तुझे इजाजत कोई नहीं। पूछो नहीं जनरेशन से गुस्ल के फर्ज क्या है। पहली रात बीवी के पास होके आया, टिकटॉकर ने भी बता दिया, फेसबुक वाले ने बता दिया, व्हाट्सएप वाले ने बता दिया, घूंघट यूं उठेगा यारों ने भी बता दिया, फुप्पियों ताइयों ने भी बता दिया। अल्लाह घूंघट इस तरह उठेगा। किसने ये बताया बीवी के पास जाना आना, उसे भी पाक करना, अपने आप को पाक करने का तरीका क्या? या तो हंस के दिखाता है, वहाँ कहता है सारिया चीज़ें मैंने आंदिया ने। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों खुदा के वास्ते तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूँ, जल्दी पाक हो जाया करो, जल्दी पाक हो जाया करो। अगर ज्यादा ना पाकी के अंदर रहे तो औलाद मेरे अजीजों पाकी का ख्याल करना छोड़ देगी, निकम्मी निकलेगी औलाद।
ये मेरी भाभियाँ, ये मेरी बहना, ये मेरी माएँ, ये मेरी फुप्पियाँ, ये मेरी बच्चियाँ मासियाँ बैठी हुई, खुदा के वास्ते तुम मेरे पे तरस ना खाओ, तुम अपने बालकों पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे तरस खाओ। अल्लाह के वास्ते सुबह उठे करो और चलो सारी नमाज कज़ा होगी, स्कूल का टाइम जल्दी है, कम से कम हाथ तो धो के बावर्ची खाने में बड़े करो, अट्टे की कनाली को हाथ धो के हाथ लगा, तवे को हाथ धो के हाथ लगा। खुदा पाक की कसम, जितनी तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखेगी, तेरी पाकीज़गी का नूर तेरी औलाद के बचपने जवाने बुढ़ापे के अंदर नजर आएगा। बाप दस्तरखान पर बैठे, मैं आज आपसे एक अर्ज करके जाऊंगा, ओ मेरे छोरों और मेरे बच्चों, जब शादी होने वाली हो तो अपने यारों से, अपने दोस्तों से कह दो, भाई पहले ज़िंदगी बड़े मज़े मज़े की गुजर रही थी, मैं तेरे साथ, तुम मेरे साथ, रातों को गुजरा वाले जा रहे, कभी कामों की जा रहे, कभी काला शाकाकू, कभी कहीं कहीं जा रहे, कभी उसके डेरे पा, कभी उसकी बैठक पा। अब 7 बजे के बाद एक्सक्यूज़ मी, तेरी मेरी यारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अल्लाह ने मुझे बीवी दे दी, कल को मेरे बच्चे भी पैदा होंगे। अब तेरी मेरी यारी मगरिब के वक्त ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन 8 बजे शुरू हो जाएगी, शाम तक यारियां निभाऊंगा, प्यार निभाऊंगा, ताल्लुकदारियां निभाऊंगा। अगर ये मैंने रात का वक्त अपने बच्चों को और दिन के उजाले में अपने बच्चों को अपना चेहरा ना दिखाया तो बुढ़ापे के अंदर मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं छोड़ देंगे। अल्लाह जाना, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चों की तरबियत के अंदर, अपने बच्चों के खिलाने पिलाने, कपड़े लत्ते के अंदर तुमने सब कुछ दिया, कपड़ा दिया, लत्ता दिया, खेत दिए, गंदम दी, गाजरा दी, मूलियाँ दी, दूध दी, खीर मलाइयाँ सब कुछ दी, लेकिन आपने अपने बच्चों को अपना साथ ना दिया। तेरा बच्चा दूर से खड़ा होकर पहचाना या गाजर है या मूली है या आलू है, तेरा बच्चा दूर से पहचाना या गंदम है या मुंजी है, लेकिन करीब बाप खाऊं खाऊं कर रहा, तेरे बच्चा तुझे पहचान ही नहीं सक रहा, तुमने साथ कोई नहीं दिया उसको। कहाँ गए वो नन्हे नन्हे हाथ, माँ मुँह में बार बार के यूँ करके चबावे करे थी, कभी होठों को मुंह में, कभी नाक मुंह में चबाया करे थी, अल्लाह अकबर, कभी अपने जुबान लगा लगा के थूक लगा के सारा मुँह गिल्ला कर दे करे थी। न कोई वायरस हुआ करता था, न कोई दाने हुआ करते थे। खुदा की कसम माँ का लाभ तो बच्चे के लिए खुदा की रहमत हुआ करता। कहाँ थे ये जॉनसन बेबी लोशन, कहाँ थे न पुत्ते ये शैम्पू, कहाँ थे साबुन, अल्लाह अकबर, देसी घी की मालशा कहाँ चली गई हैं, मक्खन की मालशा कहाँ चली गई हैं। ये बच्चे गबरू जवान हुआ करते थे, बाप चंडी पर उठा के हज करावे थे, माँ को कंधे पर बिठा के हज करावे थे, सारी जमा पूंजी अम्मा के पास धर देने, घर की सरदारन माँ हुआ करती, सारी चाबियाँ माँ के पास हुआ करती थी। वो माँ जिसके पास सारी घर की कुंजियाँ हुआ करती थी, आज वो माँ तेरी मर्जी के बगैर तेरे कमरे में बढ़ नहीं सकती। फिर तुझे क्यों समझ नहीं आ रही कि तेरा रब तेरे से नाराज हो गया। बीबी तने रोटी खा ली, ये भी नहीं खाई, खांदी क्यों नहीं? हाँ भाई, उसे एहसास होगा तो दे देगी। मैं भी गैरत वाली, तेरे पता तेरा बाप तेरा कितना गैरत वाला था, तेरा दादा कितना गैरत वाला था। हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मुझे एक रोटी मांगते शर्म आती है। लेकिन वो फितना कमरे के अंदर बैठ के कह रहा है, ऐसे एवे रोंदी रहती है, यूं ही रोती रवाया तो, यूं ही रोती रवाया तो, अल्लाह जितना मर्जी इसका बोब्बा भर दो, जितना मर्जी खिला दो, तुझे कपड़ों से एहसास नहीं हो रहा। बहू से कह रही, मेरी पूत मेरी जान, मुझे जोड़ा कपड़ा नहाने को, मुझे कपड़े दे दे। अम्मा तने परसों तो बदला था। अम्मा जी ले, बच्चे इतनी जल्दी गंदा नहीं कर देते, तो जल्दी गंदा, उसे क्या पता वो बच्ची थोड़ी है। अल्लाह अकबर, उसके हाथों में ऐसा पानी पीते खाऊं खाऊं करे, रोटी खाते यूं हाथ हिले, कभी लुकमा कपड़ों पे गिर जा, कभी अल्लाह अकबर। उसे अपनी जैसी मत समझ, अपनी जैसी मत समझ, अल्लाह अकबर, उसे अपनी जैसी समझ रही। अगर वो तुझे अपनी जैसे समझे तो घर के अंदर बिगाड़ आ रहा। मस्जिदा बना ली खूबसूरत, कोई कमी नहीं तुम्हारे वंडो की, इस गोट की, इस गांव की मस्जिद में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन घर मेरे अजीज अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह अकबर। और तुम्हें किसने कह दिया दीवारों से, सीलिंग से, पैनिंग से, कलर से, पेंट से घर खूबसूरत बनते हैं? ज़य्यिनू बुयूतकुम, घरों को खूबसूरत बनाओ नमाज के सजदों से, कुरान की तिलावत से। तेरे घर में ओवन नज़र आ रहा, फ्रिज नज़र आ रहा, गाँव में जो देख लो शहर की सारी सहूलतें नज़र आ रही, लेकिन शहर तो क्या, गाँव तो क्या, छोटी छोटी बस्तियों के अंदर ना नमाज का सजदा नज़र आ रहा, ना कुरान की तिलावत नज़र आ रही। बाबा जी बदन
बदनसीबी ये नहीं, अल्लाह अकबर, कि महंगाई हो गई, तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, बदनसीबी ये रमज़ान गए, 10 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, हमारे बच्चों ने कुरान खोल के नहीं देखा। बच्चे तो दूर की बात है, बड़ों ने भी कुरान खोल के नहीं देखा। ईमानदारी से बताओ, सबके घरों की बात नहीं करता, कितने घर हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर सुबह शाम में मुसल्ला बिछा देखा हो? मौलाना अल्लाह की इज्जत की कसम, हम घरों में जाते हैं, जवान बच्चों से पूछते हैं, 15-16 साल के बच्चे से, बेटे किबला क्या है? कहता बाबा से पूछ के आता हूँ, मामा से पूछ के आता हूँ। मेरे अजीज़ों, जिसे घर के अंदर, मेरे अजीज़ों 15 साल की उम्र में किबले का नहीं पता, वो बैतुल मुक़द्दस किबले को कैसे फतह करने के लिए जाएगा? बेटा कुरान पाक पता नहीं, मामा के कमरे में होगा, मामा कहती बाबा के कमरे में होगा, दादी के कमरे से उठा के ले आ, अल्लाह अकबर, जेवर तेरे कमरे में, घर की चाबियाँ तेरे कमरे में, फ्रिज की चाबियाँ तेरे कमरे में, ओवन की चाबियाँ वर्ची खाने की तेरे कमरे में, लेकिन अल्लाह का नूर तेरे कमरे में कोई नहीं, तेरे से बड़ी बदनसीब औरत कोई नहीं। माँ सिखला के भेज रही, बहनें सिखला के भेज रही, फुफियाँ कान के अंदर भुसड़ भुसड़ कर रही। समझ आ रही मेरी बात कितना है भाई? कानों के अंदर ले जानते, यूं ना करियो, यूं ना करियो, उसे अपने ऊपर हावी ना आने दियो। अल्लाह अकबर, तेरे पास आके बैठे कहीं नहीं, मुझे नींद आ रही, मैं बीमार हूं, मुझे बुखार हो रहा, ये फुप्पी सिखा रही। अम्मा कह रही पहली रात में खिदमत करने लग जाइयो, सुबह नाश्ता बनाने बुर्जी खाने में ना बढ़ जाइयो। अगर तेरे से कोई चीज़ पूछे, भाई ये चाय बना देकर, मुझे जान के कह दे मुझे पकानी आती नहीं, अगर आज चाय बनानी पड़ी, कल 10 आदमी को रोटी बनानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, इससे जदी पूछ लो, कह रही मेरे सर में दर्द, मैं गुड्डे में दर्द हो रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे डॉक्टर के ले जाओ, डॉक्टर के ले जाओ। अल्लाह मैं तुझे एक कहानी छोटी सी सुना के अपने घर की तरफ जाऊँ। अल्लाह अकबर, काजी शुरे का जब निकाह हुआ, दुल्हन यूँ करके घूंघट करके बैठी, यूँ करके घूंघट करके बैठी हुई, काजी शुरे आए, घूंघट यूँ करके उठ गया। हज़रत काजी शुरे आगे हुए, कहने लगे बाबा जी ओ मेरे खसम, बात सुन, आज पहले तो आपस के अंदर तय कर लें ताकि कल को बिगाड़ पैदा घर में कोई ना हो। मैं तेरे घर में पहले ही मर्द पहले दिन आई, पहली रात आई, दिन के उजाले में नहीं आई, मैंने डंगर ढोर बंदे नहीं देखे, मैंने अम्मा अब्बा दाएं भाई कोई नहीं देखा, रात के अंधेरे में आई। मुझे बता तेरे घर के अंदर कौन है और मुझे किस किस की खिदमत करनी पड़ेगी ताकि कल को तेरे मत्थे पर बोझ ना आवे। वह अपनी सारी उम्मीदें भूल गए, सारी आरज़ुएं, सारी ख्वाहिशें भूल गए, बीवी का चेहरा यूँ देखने लगे। फिर अगला बटन के सड़का चला, कह लगी मुझे आप बताओ, मुझे आपके खाने का टाइम पता कोई नहीं, तेरे कपड़े बदलने का टाइम पता कोई नहीं, हफ्ते में कितने मरतबा तेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, सुबह रोटी खाएगा, शाम खाएगा, शाम खाएगा, कितनी मरतबा खाएगा, आपको खाने में क्या पसंद है, ये नो मैं अपनी पसंद का अपनी मर्जी से पका लूँ और तुझे खाते हुए ना गवारी गुजरे, तेरी मर्जी का मैं खाऊंगी, मेरी मर्जी का मुझे कोई हक नहीं। काजी की आंखों यूँ करके आंसू निकलने लगे। अल्लाह अकबर, फिर वह कहने लगी बता तेरी अम्मी तेरे अब्बू इनकी रोटी मैं पकाऊंगी या तेरी बहना पकावेंगी? फिर वो रोने लग गए, कहने लगी फिर अगली बात मुझे ये बता, कि मैं तेरे घर के अंदर आई, अपने घर के अंदर तो रज गज के रोटी खाया करती थी, तेरे घर में अल्लाह अकबर पेट भर के खाऊँ ये रोटी छोड़ के खाऊँ? फिर अल्लाह अकबर, अपने घर के अंदर अगर तेरे घर के अंदर अगर मेरा किसी चीज़ को दिल करे तो पका सकूँ कि ना सकूँ? फिर फरमाया बता रोटी तेरे साथ खानी पड़ेगी या मुझे भूख में इंतज़ार करना पड़ेगा? फिर कहने लगी अगली बात मुझे ये बता, कपड़ा भी तेरा, साबुन लत्ता तेरा, पानी भी तेरा, बता कपड़े कितनी मरतबा बदलने की इजाज़त है, कपड़े बदलने के लिए भी तेरी इजाज़त लेना पड़ेगी या नहीं लेना पड़ेगी? अगली बात जरा कलेजे पर हाथ रख के सुनो जवानों। कहने लगी काजी साहब जिस तरह तेरे माँ बाप बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई हैं, अगर मेरे माँ बाप तेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में बड़ा में तेरे घर में आ जाए, उन्हें बैठाने की इजाज़त है कि इजाज़त तेरी लेना पड़ेगी? अगर मेरी अम्मी बीमार हो जावे, तू दूर दराज के गया वो, अब्बा बीमार हो जावे, अगर तेरी अता पता कोई खबर ना हो तो क्या तेरी बगैर इजाज़त के चली जाऊं या तेरा इंतज़ार करूं? अगर मर जाए तो उनका चेहरा देखने की इजाज़त है कि नहीं है? वो लगाई वो घरवाली सारी बातें बता रही। काजी साहब की मुंडी यूं करके नीचे, यदि उसने यूं करके अंखा सिर के ऊपर यूं उठाई तो देखा काजी साहब इतना रोए कि आपकी दाढ़ी का बाल बाल आंसुओं से गिल्ला हो गया। वह कहने लगी हजरत जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे अमल मुझे लगता यूँ कहना नहीं चाहिए था। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ करके दामन फैला लिया। फरमाया बता ये क्लास पढ़ाने वाली कौन है? कौन से स्कूल में दाखिला लेके हर क्लास के अंदर एक फर्स्ट नंबर लेके आई, फर्स्ट पोजीशन लेके आई? बता तेरी टीचर कौन है, तेरी उस्ताद कौन है? ये सेमेस्टर ये चैप्टर ये किताबें तो कहाँ से पढ़ के आई? उन्हें ठंडा होकर बरा दोनों आंखों में
आंसू आंसू काट के कहने लगी ये उस्ताद नहीं है, तरबियत करने वाली मेरी माँ है। बस इतना कहा दूसरे का दामन फैल गया। फरमाया अल्लाह अकबर, तेरे जैसी होनहार शागिर्दा जिसने तैयार की, बता कल परसों उस औरत का मुझे, उस औरत के चेहरे का मुझे दीदार कब कराएगी।